हेलो गाइज, हिस्टोरिकल टॉक में आपका स्वागत है। मैं बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बूढ़ी काकी का चौथा भाग सुनाऊंगी। अभी तक आपने तीसरे भाग में बूढ़ी काकी के बारे में देखा कि बुद्धिराम के बड़े बेटे का तिलक आया हुआ था। सभी मेहमानों, सभी पड़ोसियों ने भोजन किया, पर बूढ़ी काकी को किसी ने भोजन नहीं दिया। किसी ने उन्हें पूछा भी नहीं कि काकी भोजन करेगी कि नहीं। उनकी एक लाडली बेटी थी, छोटी बेटी थी लाडली। वो काकी से उसको बहुत प्रेम था। वही सिर्फ काकी के बारे में सोचते रहती थी। वो सोचती कि अगर काकी को 2 पूड़ी ये लोग दे ही देता तो क्या पूड़ी घट जाती। लेकिन उसके माता पिता बुद्धिराम और रूपा को काकी पर जरा सा भी दया नहीं आई। अब काकी जा करके जब कड़ाह के पास बैठ गई तो रूपा ने क्रोध से तिल मिलाकर काकी को कहा, पेट है या भाड़, ऐसी पेट में आग लगे, जरा सा भी आपको संतोष नहीं हुआ। थोड़ा देर के लिए आप नहीं संतोष कर पाए और आ करके कड़ाह के पास बैठ गए। बूढ़ी काकी को जब मेहमानों ने देखा तो वे चिल्लाने लगे, ये बुढ़िया कौन है, कहाँ से आई है। उसे देखकर बुद्धिराम तिल मिला गया और बूढ़ी काकी को घसीटते हुए ले जाकर के कोठरी में धम से पटक दिया। इस तरह के दृश्य को देखकर बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली का हृदय मरोड़ करके रह गया। वो कुछ न कर सकी, बेचारी बहुत छोटी थी। तो दोस्तों, अब मैं बूढ़ी काकी का चौथा भाग आप लोगों को सुना रही हूँ। लाडली पूड़ी लेकर के काकी के दरवाजा के पास आई और खिड़की के तरफ से काकी को आवाज़ लगाई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचान ली, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकालकर काकी को दे दी। काकी ने पूछा, क्या ये पूड़ियाँ तुम्हारी माँ ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की पूड़ियाँ हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पूड़ियों का पिटारा खाली हो गया। लाडली ने पूछा, काकी पेट भरा? जिस प्रकार गर्मी की बरसात थोड़ी सी ठंडक के बजाय और गर्मी शरीर में पहुंचाती है, उसी तरह इन थोड़ी सी पूड़ियों से काकी को क्षुधा को और भी उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाओ और अपनी अम्मा से और पूड़ी मांग लाओ। लाडली बोली, अम्मा सोई हुई है, जगाऊंगी तो मारेंगी काकी। काकी ने पिटारा को फिर टटोला। उसमें जो खुरचन गिरा हुआ था उसे भी वो बार बार उठा करके चाट लेती थी और चटकारा लेती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही, पर काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने उनका हाथ पकड़ा और मेहमानों के जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। क्षुधातुर काकी वहाँ पत्तलों से जूठे पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसने देखा लाडली उनके पास नहीं है। वे चारपाई के चारों तरफ खोजने लगी कि कहीं लाडली नीचे तो नहीं गिर गई। अचानक रूपा उठी तो क्या देखती है, रूपा वहाँ क्या देखती है कि लाडली वहाँ जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से छोटे छोटे पूड़ियों के टुकड़ों को उठा उठा करके खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया, मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खाकर गिर रहा हो। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। वे सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति पर हम सभी रह रहे हैं, जिसकी संपत्ति पर हम सब ऐश कर रहे हैं, उसी की संपत्ति से वार्षिक आय 200 रुपये आ रही है, उसकी ये दुर्दशा। दयामय भगवान, हमारी सारी चूक, हमसे जो भारी चूक हुई है,
जिसकी बदौलत हम सभी इतनी सारे लोगों को खिलाए पिलाए, पर उन्हीं को भरपेट भोजन नहीं दिए, जिनके कारण हम लोग इतनी खुशियां मना रहे हैं। रूपा ने दिया जलाई, अपने भंडार का दरवाजा खोला और एक थाली में सभी सामग्री सजाकर काकी की ओर चल पड़ी। उसने बड़े ही भरे गले से काकी को उठाया और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना करना कि वो मुझे क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति मिठाइयाँ पाकर आन और तिरस्कार भूल कर खाना खाने लगी। उनकी एक एक कौर से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा इस अनुपम दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो दोस्तों, बूढ़ी काकी की यही कहानी है। आप लोगों ने देखा बुढ़ापा में क्या कष्ट होता है और अपने भी पराये हो जाते हैं। बूढ़ी काकी ने अपने भतीजों को इतना लाड प्यार से रखा, अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो उनके बूढ़ी काकी के जो भतीजा थे, उन्होंने भी बूढ़ी काकी का साथ नहीं दिया, भरपेट भोजन तक नहीं दे सके वो लोग। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मन में बहुत हृदय में दुख होता है ये कहानी सुन करके कि हाय रे दुनिया, क्या ये दुनिया है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनका भी एक समय वही आएगा जो बूढ़ी काकी का समय था, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते, सोचते हैं कि मैं हमेशा जवान ही रहूँगा। तो दोस्तों, यहीं तक ये कहानी को मैं विराम देती हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।